कहा जाता है कि अंधेरी रात में जब भी कोई रक्षा सोता नहीं है तो उसकी माँ उसको कहती है कि सो जा रक्षे सो जा, नहीं तो स्पाइकी आ जाएगा। लेकिन तू अब जो मर्जी कर ले, स्पाइकी तो आ चुका है और आज की तारीख में तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुझे स्पाइकी से बचा सके। तो हाँ भाई शहजादो, कैसे हो सारे? ठीक ठाक हो? मुझे मिस तो नहीं किया? तो इस टेड्डो को तो तुम लोग जानते ही होगे। क्या नहीं जानते? रुको एक और पिक्चर दिखाता हूँ। अब बताओ, इसको भी नहीं जानते? रुको, अब तो मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। तो ये है हम सब का प्यारा राज दुलारा सड़ा हुआ आलू बुखारा ए टेरर। और उन लोगों के लिए जो कि ए टेरर को भी नहीं जानते कि वो कौन है, तो भाई ये पाकिस्तान की माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का ऐसा गंदा कीड़ा है जिसको बहुत मारने की कोशिश की गई है, लेकिन ये बहुत ही ढीठ है, मरता ही नहीं है। इसलिए अब फाइनली पापा स्पाइकी को ही मैदान में आना पड़ा है। और क्या तूने पिछले 11 महीने से ड्रामा बनाया है कि भाई फेस व्हील आ रहा है, फेस व्हील आ रहा है, हर 2 दिन बाद तेरी कोई पोस्ट आ जाती है, कर देता हूँ ना यार तेरा फेस व्हील। ये लो गाइस देख लो, ये इसकी वो शक्ल है जिस शक्ल को दिखाने के लिए ये लोगों को पागल बना रहा है 11 महीने से कि भाई कल दिखाऊंगा कल दिखाऊंगा। तो गाइस मुझे पता है ये फेस व्हील क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस ये बूथी दिखाने वाली है ही नहीं। भाई ये बूथी मेरी होती तो मैं भी ना दिखाता। तो चलो गाइस आज मैं तुम लोगों को प्रूफ भी दे देता हूँ कि ये जो बूथी है ना ये इसकी ही है। वैसे मैं प्रूफ देता तो नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए चलो मैं दे ही देता हूँ। तो तुम लोग इसकी तरह ये वाली पिक्चर देखो। हाँ मुझे पता है खुसरा लग रहा है, लेकिन तुमने इसकी शक्ल पे नहीं, इसकी सस्ती लंडे की जैकेट पे फोकस करना है। अब हम लोग इसके इंस्टाग्राम पे चलते हैं। अब तुम लोग इसकी ये वाली पिक्चर देखो जो कि इसने खुद पोस्ट की हुई है। देखो वही एग्जैक्टली सेम लंडे की सस्ती जैकेट है और ऊपर से हेयर स्टाइल भी वही है। भाई इस तरह का हेयर स्टाइल रख के अपने आप को कोरियन समझता है। ओ भाई तू किसी एंगल से कोरियन या कूल नहीं लग रहा, तू कैदाबाद की खुसरी लग रही है। और गाइस देखो जो कुछ भी मैं इसको कह रहा हूँ ना, ये इससे बहुत ज्यादा कुछ कहलवाना डिजर्व करता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। क्योंकि इस बेगैरत इंसान को गालियां देने की और अपनी ऑडियंस के साथ बदतमीजी करने की गंदी सड़ी हुई कुत्तों वाली बीमारी है। और अपनी ऑडियंस को ये कमेंट सेक्शन के अंदर इस तरह से ट्रीट करता है। ओए चपड़ गंजू, इतनी तेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते जितने स्पाइकी के हेटर्स हैं, लेकिन मजाल आज तक किसी भी हेटर के साथ स्पाइकी ने बदतमीजी की हो। क्योंकि रियलिटी ये है कि तेरे जैसे लोगों की सड़े हुए गटर के कीड़ों वाली औकात होती है, और जब भी तुम लोगों को थोड़ी सी अटेंशन या व्यूज मिल जाए तो तुम लोगों से वो हजम नहीं होता। और बात सुन, इस तरह की गंदी और गलीज लैंग्वेज यूज करनी हो ना तो अपने घर में किया कर, अपने वालिदैन के सामने किया कर, ताकि उनको भी पता चले कि उनकी की हुई परवरिश का नतीजा क्या निकल रहा है। लेकिन इसके अंदर तेरे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जाहिर है सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की जितनी हो सके अच्छी परवरिश ही करते हैं। लेकिन अंकल आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपकी औलाद निकम्मी निकली है, इसकी थोड़ी सी परवरिश जो रह गई है ना वो मैं कर दूंगा। मैं भी आपके बच्चों की तरह ही हूँ। तो गाइस अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आखिर इस रक्षे की गलती क्या थी जो मैं हर 2 दिनों के बाद या हर वीडियो के अंदर इसकी ट्यूनिंग करता रहता था। लेकिन अब फाइनली वक्त आ चुका है कि ए टेरर नाम की वो गंदी बीमारी जो कि कैंसर की तरह माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी के अंदर फैल चुकी है उसको साफ कर दिया जाए। तो गाइस तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि धोबी का जो कुत्ता होता है वो ना घर का होता है ना घाट का होता है। तो गाइस ये वही कुत्ता है। तो गाइस हो सकता है कि ये वीडियो मेरी मम्मा भी देख लें, तो मम्मा मैंने बहुत सारे बैड वर्ड्स यूज कर लिए हैं, उसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर देना। और नाना को ना बताना बिल्कुल भी। तो गाइस ये ए टॉयलेट कहता है कि मुझे इंडियंस जो है वो बुरा भला कहते हैं या गालियां देते हैं या हेट मिलती है। तो भाई इंडियंस मेरी बात सुनो, ये लानती इंसान हमें भी नहीं पसंद। इसको तुम लोग रज रज के गालियां दिया करो, हेट दिया करो। इस पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल इकट्ठे हैं, फुल यूनिटी है कि भाई टेरर रक्षा है, ये गालियां डिजर्व करता है। तो जैसे गाइस माड़ी जनानियों को नहीं आदतें होती हर 2 दिन बाद यार बदलने की, इसी तरह से ए टेरर को भी आदत है हर 4 दिन के बाद पापा बदलने की। तो गाइस इसने अपने पापा बनाने के करियर की शुरुआत की थी सेनपाई स्पाइडर से, जिसकी इसने इतनी लिफ्टिंग की कि उसके लिए लव सॉन्ग की मोन्टाजेस तक बना दी। ओ भाई तू करना क्या चाह रहा है? तू LGBTQ है क्या? लेकिन फिर ना सिर्फ सेनपाई को बल्कि लापता SMP के सारे मेंबर्स को ये चीज रियलाइज हो गई कि भाई ये कितनी बड़ी खच है। तो फिर उन्होंने इसके पिछवाड़े पे लात मार के इसको धक्के दे के लापता SMP से बाहर निकाल दिया। फिर इसने सड़ी हुई बूथी बना के YouTube के ऊपर पिटना शुरू कर दिया कि भाई मेरे साथ ज्यादती होगी, मुझे लापता SMP से निकाल दिया। देख मेरे भाई, अगर तेरे साथ ज्यादती हुई है तो तू जियो न्यूज को बुला और जाके थाने में रिपोर्ट करा। YouTube पे पिटने से क्या होगा? और जो तेरे साथ लापता SMP में हुआ था ना वो बेटे तेरा इलाज हुआ था, बल्कि मेरे हिसाब से तो वो कम हुआ था। तुझे जो गालियां पड़ी हैं उससे कई ज्यादा और गालियां पड़नी चाहिए थी, बल्कि गालियां नहीं जूते भी पड़ने चाहिए थे। लेकिन फिर जब इसको रियलाइज हो गया कि सेनपाई स्पाइडर अब इसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाने वाला, अब चाहे ये जितनी फेक वीडियोस बना ले या जो कुछ भी कर ले, तो फिर इसने गेमर टी यानी कि मेरे यार को नया शुगर डैडी बनाने की कोशिश की, लेकिन उधर से भी पिछवाड़े पे लात पड़ गई। खैर इसके पीछे तो एक बहुत ही लंबी स्टोरी है जो कि आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जानी है। लेकिन उसके बाद भी इस आदमी को सुकून नहीं आया, फिर इसने ये वाली खच मारी। ये देखो जरा, आई एम गोना आस्क
यस मार्टी पाए फॉर कोलैब, होप ही सेज यस। यानी कि एक और नया शुगर डैडी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यार तू कितना बेशरम आदमी है। नहीं मतलब कि तूने अपनी बुद्धि देखी है, तुझे गैरत भी नहीं फील हुई ये पोस्ट करने से पहले। यार कितना बड़ा क्लाउन है। फिर ये कहता है कि जी बता के मारते हैं कम बैक, लो कर लो बात। ओ भाई अक्ल के अन्ने, कम बैक उसका होता है जो पहले एक दफा आ चुका हो। तू तो अभी आया ही नहीं है यूट्यूब पे यार, और तेरा करियर तो महज एक हसीन हादसा है। समझ गया ना ये लाइन कहाँ से ली है? बहुत समझदार है तू मेरे प्यारे टेरर। अच्छा फिर ये कहता है जी मेरी पीवीपी सीरीज आ रही है, तो बताओ पहली बैटल किसके साथ करूं। अब तुम लोग यहाँ पे ये बंदे देख रहे हो ना, इनमें से किसी बंदे ने इसको मुंह नहीं लगाया। और फिर गलती से अगर एक आधी बैटल मिस्टर गेमर्टी के साथ हो भी गई तो वहां भी ये कुत्तों की तरह पिट के आ गया। ओ भाई मेरा यार मिस्टर गेमर्टी प्लेयर ही बहुत है भाई, तुझे 7 दफा पैदा होके आना पड़ेगा। और गाइस फिर इस बकरी का एक और चैनल भी है, तो चलो तुम लोगों को उस चैनल की मैं बायो पढ़ाता हूँ एक दफा। लो जी, बॉर्न इन हैदराबाद, रेज्ड इन कराची, ठीक है। टेरर इज पाकिस्तान यंगेस्ट फेस इन द रैप सीन। अबे भैंस की टांग, रैप सीन ना करो यार, ये डड्डू रैपर भी है। एट जस्ट 17 ही इज बेंडिंग रॉ उर्दू इमोशन विद कोल्ड ब्रिटिश ड्रिल फ्लोज। तो गाइस ये बंदा इतनी बड़ी सकल है कि इस बंदे को चैट जीपीटी भी यूज करनी नहीं आती। ओए अक्ल के अन्ने, ये बीच में से डैशेस तो हटा ले, इतना ऑब्वियस है यार कि तूने चैट जीपीटी से लिखवाया है। फिर कहता है जी फ्लिपिंग बिटवीन लव एंड वॉर विद ईज। ओ भाई केड़ी वॉर ते केड़ा लव, भाई तू माइनक्राफ्ट का यूट्यूबर है भाई। तो गाइस ये है लापरवाही का नतीजा और बेशर्मी का आला सबूत कि इस बंदे को शर्म भी नहीं आई ये पोस्ट करते हुए। भाई अगली दफा ना इस तरह की चीज पोस्ट करने से पहले या तो शीशा देख ली या फिर ये मेरी वीडियो देख ली। बाई लैंग्वेज लल्लू। तो गाइस मैं ना अपने एक दोस्त की शादी पे गया हुआ था, वहां पे जाके मैंने इसकी एक पोस्ट पढ़ी कि भाई इसका कोई गाना वाना आ रहा है। और अब गाइस मेरे उस दोस्त का एक बेटा भी हो चुका है और उसने चलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस लल्लू लाल सिंह का गाना नहीं आया। भाई जल्दी कर देना, मैं भी बोर हो रहा हूँ यार, एंटरटेनमेंट नहीं है, किसी चीज पे हंसा नहीं हूँ खुल के यार, एक दफा खुल के हंसना चाहता हूँ, अपलोड कर जल्दी से। तो गाइस ये बंदा पूरी तरह से इररेलेवेंट हो चुका है, यानी कि इसको गली का कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता। और तुम इसके ये जरा व्यूज देखो, ओ भाई इससे ज्यादा तो स्पाइकी के हेटर्स फिर रहे हैं भाई कम्युनिटी में। और ये खुद को कहता है कि जी मैं पाकिस्तान का नंबर 1 हूँ, मैं जी एशिया का नंबर 1 हूँ। ओ पैंड मैं जुत्ती ला ली ना ते मैं मारने 10 ने ते गिनने 1 ने लफेड़े। और ये बिच जो है ये इतनी इनसिक्योर है कि भाई ये वीडियोस अपलोड करता है, 1-2 दिन तक उन वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते और फिर जाके उन वीडियोस को डिलीट कर देता है। ये तुम देख रहे हो ना, ये सारी वीडियोस इस बंदे ने डिलीट कर दी है क्योंकि इन वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आए थे। भाई वेरी गुड, वाह क्या करे बेचारा यार, अपना मुंह भी तो काला होने से बचाना है ना बेचारे ने। और अब ये कह रहा है जी तो क्या ये मैं हूँ, गेस यू आर अबाउट टू फाइंड आउट दिस सैटरडे 1:30 इंडियन टाइम। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एवं सैटरडे तक वेट करवाना है यार, स्पाइकी के होते हुए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये तू ही है यार, ये पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को पिछले 3 सालों से जब से तू अपनी गंदी बुथी लेके यहाँ पे आया है ऑलरेडी पता है कि भाई ये तू ही है, लेकिन फिर भी तुझे इग्नोर पे लगाया हुआ है। जैसे अलार्म को नहीं स्नूज पे लगा देते जब सुबह सुबह वो बजता है, इस तरह लोगों ने तुझे भी तेरे हाल पे छोड़ा हुआ है कि भाई कोने में बैठ के यूं यूं लगा रहा है। यकीन कर भाई किसी को परवाह नहीं है, किसी को इंतजार नहीं है, कोई एक्साइटेड नहीं है तेरे फेस रिवील के लिए, सिवाय एक आदमी के। एक आदमी है जो कि शिद्दत के साथ, इंतहाई शिद्दत के साथ तेरे फेस रिवील का इंतजार कर रहा है, जो कि हर रोज सुबह उठ के तेरा चैनल खोल के लाजमी तौर पे देखता है कि कहीं तेरी कोई फेस रिवील वाली या कोई म्यूजिक श्यूजिक वाली वीडियो तो नहीं आ गई। और वो आदमी है द ग्रेट, द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी फादर ऑफ माइनक्राफ्ट, स्पाइकी। रेडी बैठा हुआ भाई क्योंकि वीडियो तेरी आनी है और उसको सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने करना है। भाई बहुत मजा आएगा, टेरर भैया जल्दी अपलोड करो ना। तो गाइस आप लोगों के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि अगर आप लोग इसकी वीडियोस के ऊपर जाके स्पाइकी का नाम लेते हो या मेरे बारे में कोई भी बात करके कमेंट करते हो ना, तो आपका कमेंट शो नहीं होगा क्योंकि इसने स्पाइकी नाम जो है वो अपने कमेंट्स के अंदर हाइड किया हुआ है। ना सिर्फ YouTube पे बल्कि इस बंदे ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर भी स्पाइकी वर्ड को बैन किया हुआ है। कितना डरता है यार ये बंदा, ना सिर्फ स्पाइकी के नाम से बल्कि स्पाइकी की आवाम से भी डरता है। लेकिन फिर भी है तो ये मेरी क्वीन ही ना यार, तुम्हें पता है ना फिर कभी कभी प्यार आ ही जाता है, इसलिए इसको मैं एक मौका देना चाहता हूँ। देख मेरे लाल मेरी बात सुन, संडे यानी कि 30 नवंबर तक का तेरे पास टाइम है। तू एक कम्युनिटी पोस्ट कर और उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर तू हर उस यूट्यूबर से, हर उस इंसान से, हर उस आदमी से, हर उस ऑडियंस के मेंबर से माफी मांग जिसको तूने गाली दी है या बैड लैंग्वेज जिसके साथ तूने यूज की है। अगर तू ये कर लेगा संडे 30 नवंबर तक तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तूने ये ना किया ते मेरा पुत्र संडे नु फिर सिद्धू मूसेवाले दा गाना आ रहा है बरोटा,
ते उस तू बाद फिर तेरी खैर नहीं पुत्र। इससे पहले आप कुछ बता रहे थे, रैप भी आप कुछ करते हैं। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। What a song, मेरी song by Nor Max, DJ Max, yo yo, yo yo, बोले बच्चन जी।